कोई भी स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमारे सामने एक एम बना हुआ है, सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास मार्केट में एक एम बना हुआ है। तो अगर एम का ब्रेकआउट हो जाए या मार्केट रिटेस्ट करने लग जाए, तो अब मार्केट में जहां से एम बनना शुरू हुआ, जस्ट लाइक यहां से शुरू हुआ था, तो हमें पता है मार्केट में जो सपोर्ट है वो ये, अगर मार्केट यहां तक आती है, ठीक है, अगर मार्केट यहां तक आती है तो मार्केट में गैप डाउन ही देखने को मिलेंगे ज्यादातर केसेस में। एक या दो गैप अप हो सकते हैं, 90% गैप डाउन ही होते हैं, 10% गैप अप होते हैं। जैसे ऐसा हो सकता है कि 10 में से एक गैप अप हो या 5 में से एक गैप अप हो, ऐसा हो सकता है। ज्यादातर केसेस में गैप डाउन ही होते हैं अगर मार्केट अपना डाउन साइड में, यानी कि गैप क्या होते हैं, ट्रेंड बेस्ड होते हैं। अगर डाउन साइड है तो गैप भी डाउन साइड दिखेंगे ज्यादातर। अब ये ट्रेंड बेस्ड गैप लार्जर टाइम फ्रेम में क्यों होते हैं, ये बनते हैं मार्केट के ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से, कैंडल क्लोजिंग और ओपनिंग की वजह से नहीं बनते। जब मार्केट 9:15 पे ओपन होती है और जब मार्केट 3:30 पे क्लोज हो जाती है, 9:15 से जो 9 बजे का टाइम है, इसके बीच में प्री मार्केट सेशन है, इंडिया में अलाउ नहीं है प्री मार्केट ट्रेड करना। और 3:30 से 3:45 तक का जो टाइम है, ये पोस्ट मार्केट है, इंडिया में इसमें भी अलाउ नहीं है, इसमें सेटलमेंट्स वगैरह होते हैं, वो छोड़ो, उसके बारे में बात नहीं। बस मैं आपको बताऊं, ये वही टाइम है जिसमें इन प्राइस को शिफ्ट कर सकते हैं। वो बेसिकली अथॉरिटी कर सकती है अपने हिसाब से कि मार्केट जो है नेगेटिव में ना जाए, इकोनॉमी के हिसाब से चले, वो अलग चीज़ है। कैसे करती है उसके बारे में मुझे भी नहीं पता क्या डिटेल। लेकिन इसी तरीके से जब कोई स्ट्रक्चर है, यहाँ बेसिकली स्ट्रक्चर आपका एम भी हो सकता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी हो सकता है, हेड एंड शोल्डर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर स्ट्रक्चर आपका डब्ल्यू बना हुआ है मान लो, ठीक है, जैसे कि मार्केट अपने आप को किसी कंसोलिडेशन फेज में लेके नीचे आ रही है और फिर यहाँ डब्ल्यू बना हुआ है, कोई भी चार्ट पैटर्न है, मैंने डब्ल्यू बनाया हुआ है और उसने अपना कैरेक्टर तोड़ दिया है, और अब वो जब ऊपर जाएगी तो ज्यादातर केसेस में आपको गैप अप ही देखने को मिलेंगे, गैप अप ही देखने को मिलेंगे। एक या दो गैप डाउन हो सकते हैं, ज्यादातर केसेस में गैप अप ही होते हैं। This. ये GUDD का कॉन्सेप्ट है, तब तक फॉलो होता है जब तक मार्केट में अपनी डिमांड या सप्लाई पूरी नहीं जाती। स्ट्रक्चर हम लोग वैसे सेव कर ही लेते हैं। मैं आपको इसे चार्ट पे दिखाता हूँ किस तरीके से दिखता है, ठीक है। चार्ट पे हम लोग इसको किस तरीके से देखते हैं एंड वैसे हमारा कैसे होता है। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। निफ्टी है हमारे पास, ठीक है। ये देखो, ये ट्रेंड है, एक ऊपर से नीचे आ रहा है। यहाँ अगर अगर आप देखोगे तो ये एक एम है हमारे पास, ठीक है, ये एक एम है, ध्यान से देखो। एम का यहाँ ब्रेकआउट हो गया, गैप डाउन पहला, ठीक है। इससे पहले भी देखो गैप डाउन है, गैप डाउन, गैप डाउन, ठीक है। ये देखो गैप डाउन, ये देखो एक गैप अप आया एंड देन यहाँ पर ट्रेंड अपने आप को ऊपर ले जाना शुरू कर देता है। ज्यादातर केस में गैप अप, गैप डाउन मतलब। इसी तरीके से जब मार्केट देखो ऊपर आ रही थी, यहाँ से देखो, ये देखो डब्ल्यू सा बना हुआ है, 1 2 3, और ये यहाँ पर चेंज कर दिया इसने अपना करेक्टर। उसके बाद गैप अप, गैप अप, गैप अप, गैप अप, गैप अप, गैप अप। यहाँ तो एक भी गैप डाउन नहीं है। गॉट इट। यह है आज का टॉपिक आपका। थैंक यू गाइस, आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। ये दोनों ही टॉपिक मैंने आपको समझाए हैं, लार्जर और लोअर दोनों टाइम फ्रेम में किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करती है एंड हाउ वी यूज इट। दीज आर ऑल माई ओन रिसर्च। ये किसी के सीखा हुआ नहीं हूँ मैं, ना मैं आपको किसी की बनाई हुई चीज़ें बता रहा हूँ। ये मेरा अपना रिसर्च है, मेरी अपनी अपना थीटा डीके है जब मैंने टाइम अपना डीके करा इसमें, वो आपको मैं बता रहा हूँ। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये तो बस कॉन्सेप्ट